हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कोड गार्ड एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सेशन लेयर के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे OSI मॉडल के अंदर काम करती है। सेशन लेयर बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होती है टीयरिंग डाउन सेशन को करने के लिए और सेशन को सेटिंग अप करने के लिए, मैनेज करने के लिए। जो हम डिवाइसेस के थ्रू मतलब कि एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, उनका सेशन जो आपस में बनता है, तो वो सेशन लेयर उनको सेटिंग अप मैनेज करने के लिए मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर एक हमारी डिवाइस है, इसको अगर हम सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट दें, उसको उसके साथ कनेक्ट करें, उसके साथ सेशन क्रिएट करें, तो वो कैसे क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें आपसे मतलब कि कम्युनिकेट करना है। एक डिवाइस जो है वो रिक्वेस्ट भेजती है सर्वर को कि मुझे तुमसे कम्युनिकेट करना है, या दूसरी डिवाइस को भी भेज सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया हुआ है सर्वर का। तो ये रिक्वेस्ट भेज दिए सर्वर को, ठीक है डिवाइस। तो इसमें क्या होता है कि रिक्वेस्ट में क्या होती है, अथेंटिकेशन, जो कि सर्वर से हम क्या मांगती है, हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड। हम जो लॉगिन करते हैं, हमारा जो क्रिएट अकाउंट होता है, वो अथेंटिकेशन के अंदर आ जाता है। देन जो है ऑथोराइजेशन के अंदर क्या होता है कि मतलब वो जो सर्वर है वो अपने डेटा में देखता है, अपने जो है डेटाबेस सिस्टम में देखता है कि हमारी जो है यूज़र नेम और पासवर्ड इन्वॉल्व हैं, हम अथोराइज बंदे हैं या अनअथोराइज बंदे हैं। फिर वो हमें रिस्पॉन्ड करता है एक्नॉलेज के थ्रू, या वो हमें जो है अपनी रिक्वेस्ट का हमें कट कर देता है हमारे रिक्वेस्ट को, या हमें रिस्पॉन्ड करता है कि आप अथोराइज हो, आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। देन थर्ड वन इज़ सेशन रिस्टोरेशन क्या होती है, मतलब कि अगर आप मान लो कि एक ही जगह पे आप मल्टीपल जो है वेब पेजेस या कुछ भी चला रहे हो, तो उस दौरान क्या होता है कि आप उसको बैक कर गए तो आपके सारे वेब पेजेस चले जाते हैं। लेकिन अगर आप सेम ही उस ब्राउज़र पे आ गए, लास्ट साइड में एक सेशन रिस्टोरेशन का मतलब कि एक डॉट आता है। अगर आपने उस बटन को क्लिक कर दिया तो आपके पास सारे जो है सेशन, जो आपने वेब ब्राउज़र खोले हुए थे, जो भी आप मतलब के प्रोसेस रन कर रहे थे, उसके ऊपर वो रिस्टोर होके आ जाते हैं आपके पास। लेकिन वो कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर को ये नहीं होता, वो उसको फिर से लॉगिन करने पड़ते हैं। लेकिन ये सेशन लेयर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस सेशन को रिस्टोर भी करती है। सेशन रिस्टोरेशन ये इसके की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। देन दी थर्ड वन इज़ डायलॉग कंट्रोल बिटवीन प्रोसेस। ये डायलॉग को कंट्रोल करती है प्रोसेस के दौरान। मतलब कि एक प्रोसेस अगर दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब कि अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन को कंट्रोल करती है कि उनका कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स वे में हो रहा है या फुल डुप्लेक्स वे में हो रहा है, तो उनके जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस के जो कम्युनिकेशन को कंट्रोल करती है। ये भी इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आ जाता है। देन लास्ट वन इज़ सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है कि मैंने एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आप समझ लो ये स्ट्रीम ऑफ डेटा होता है। स्ट्रीम मतलब कि आप समझ लो कि फॉर एग्जांपल मैं 400 पेजेस ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ सेंडर से रिसीवर साइड की तरफ। लेकिन क्या हो गया कि बीच में मेरा कनेक्शन ख़त्म हो गया या कट हो गया, तो मैंने यहाँ पे ये रेड लाइन जो दी हुई है, ये आप समझ लो कि मैंने एक चेक पॉइंट्स लगाई हुई हैं। अगर मेरा यहाँ पे जो कनेक्शन जो हमारा इंटरनेट चला गया, हमारा डेटा रुक गया, तो क्या होगा, ये फिर यहाँ से शुरू होगा। मतलब कि इस जो है चेक पॉइंट से शुरू होगा, फिर 0 से शुरू नहीं होगा। तो 150 यहाँ पे आ जाता है। 150 से हमारा डेटा जो है वो डेटा ट्रांसफ़र होगा। तो ये हमारी सिंक्रोनाइजेशन की चेक पॉइंट्स जो हैं वो हमारे काम इसलिए आती हैं कि जो हमारा डेटा लॉस्ट होता है, तो हमारा डेटा सारा लॉस्ट नहीं होता। मतलब कि अगर हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो गया, अगर हमारा सेशन जो है डिक्लाइन हो गया, तो हमारा जो डेटा है वो लॉस नहीं होता। हमारा डेटा वहाँ से शुरू होता है जहाँ से उसके चेक पॉइंट्स, मतलब कि जो उसकी पिछली चेक पॉइंट्स होती है, वहाँ से उसका डेटा रीट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि यूट्यूब की आप वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका इंटरनेट चला गया, सेशन ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे ही डेटा रुक जाता है, वहाँ पे ही वीडियो जो डाउनलोड होती है वो रुक जाती है। लेकिन अगर फिर से आप उसको इंटरनेट ऑन करोगे, तो वो जो स्ट्रीम ऑफ डेटा है वहाँ से ही आपकी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेशन लेयर के अंदर। ये सेशन लेयर के थ्रू ही हम इसके काबिल कर पाते हैं कि हमारा जो डेटा है वो वहाँ से ही हमारा डेटा डाउनलोड हो सके या रिसीवर साइड तक पहुँच सके। तो ये था हमारा सेशन लेयर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।